नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 4.1 के पहले सवाल के सभी भागों को हल करेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो एक लाइक करें। जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो उनके लिए पहले मिल सके। आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.1 के पहले सवाल के सभी भागों को। जैसे ये यहां देखिए आप सभी, हम x की गुणा x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर घात एक है, यहाँ भी घात एक है, और गुणा में घातक क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। कुछ छोटी छोटी बातें हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, जिससे सवाल हल करते समय आपको परेशानी ना हो। तो एक्स की एक्स में गुणा करी कितने हुए? एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है गुणा यहाँ एक्स है तो क्या हो जाएगा? दो और एक कितने हो जाएंगे? तीन। ठीक है, तो यहाँ पर घात लिखी नहीं होगी, वहां पर क्या मानेंगे? एक। दोबारा देखते हैं इसको ऐसे करके, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर घात लिखनी हो तो फिर है ये, जैसे एक्स की घात 3 गुणा एक्स की घात 2, तो एक्स की घात कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये है एक्स की गुणा एक्स स्क्वायर प्लस के 5 में अगर हम करें कोष्टक में, है ना, सवाल दिया हुआ, तो कैसे करेंगे? पहले एक्स की इसमें गुणा करेंगे तो दो और एक कितने हो जाएंगे? तीन। धन का चिन्ह है आगे, और एक्स की गुणा अब अंदर करेंगे तो एक्स की 5 में करेंगे, 5 की एक्स में तो हो जाएगा 5x। आ रही है ना समझ में? इसी प्रकार इसको हल करेंगे। ठीक है, ये है इसका पहला सवाल। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो पहला सवाल कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, कोष्टक में दिया हुआ है इसका पहला भाग, एक्स प्लस के 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक में एक्स माइनस के 3। तो ये हम इस पे ध्यान दीजिए, ये है एक्स प्लस के 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब है ये सूत्र बन रहा है कौन सा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ये देखिए आप, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, है ना। तो इसको हम इसी प्रकार हल कर लेंगे। ठीक, इसको मैंने साइड में लिख दिया है ना, तो रख दिया मैंने। देखो कैसे हल करेंगे इसको। ए ए के स्थान पर क्या है? देखिए एक्स है ना, तो एक्स धन बी के स्थान पे क्या है? एक। तो यहां देखिए ए के स्थान पर बराबर के बाद में ए आया, तो इसको कर देंगे, आपको पता भी होगा, कर देंगे ए स्क्वायर। और ए हमारा क्या स्थान है? एक्स, एक्स का स्क्वायर। फिर है हमारा धन बी, बी के स्थान पे क्या है हमारा? एक, हो जाएगा एक का स्क्वायर, है ना। फिर धन, फिर हो जाएगा 2ab। टू ए का मान क्या है? एक्स, और बी का मान क्या है? एक, बराबर, इसको साइड कर देते हैं। अब दो की गुणा देखिए इधर करिए, अभी मैंने बताया था आपको, हो जाएगा 2x, घटाव का चिन्ह, दो तिया 6। अब सरल करते हैं इसको, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर धन एक की गुणा एक बार करेंगे मतलब दो बार, तो एक एकम एक, धन दो की गुणा एक्स में करेंगे 2x, और 2x एकम 2x, बराबर 2x माइनस के 6 ज्यों का त्यों। अब इसको सरल करते हैं, एक्स स्क्वायर धन एक धन 2x, इसको इधर लेकर आएंगे, माइनस का हो जाएगा 2x, है ना, और इसको भी इधर लेकर आएंगे, बराबर के बाद में इधर हो जाएगा, घटाव का है तो क्या का हो जाएगा? धन के 6। जब ये दोनों इधर आ गए तो क्या बचा? शून्य। प्लस माइनस के कट गए, एक्स स्क्वायर 6 और एक कितने हो गए? 7। कितने हो गए? 7, बराबर शून्य। तो आपको यह पता है क्या कह रहा था ये? द्विघात समीकरण है ना, द्विघात समीकरण। तो इसको लिखेंगे कैसे? लिख देंगे यहां बहुपद की घात 2 है, अतः बहुपद, सॉरी, अतः
यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये लिख दिया। यहाँ बहुपद की घात कितनी है? 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। तो यही पूछा था उसने, द्विघात समीकरण है या नहीं, तो कह दिया हमने द्विघात समीकरण है। अब हम इसके दूसरे सवाल को हल करेंगे, मतलब दूसरे भाग को लिख लेते हैं इसको भी। ये इसका दूसरा भाग हमने लिख दिया है, इसको छात्रों सरल करेंगे। ये यों का त्यों हो जाएगा, एक्स स्क्वायर घटाओ के 2x बराबर, यहाँ देखिए कोई चिन्ह नहीं तो गुणा होगी, घटाओ के 2 की इसमें जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 तिया 6 घटाओ के, और घटाओ घटा मतलब माइनस और माइनस क्या हुआ प्लस, और ये हो जाएगा आपका 2 की जब एक्स में करेंगे तो 2x, सभी को इसकी तरफ लेके आएंगे बड़ी घात की तरफ, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर घटाओ 2x, इसको धर लेके आएंगे तो धन के हो जाएंगे 6, इसको धर लेके आएंगे बराबर के उल्ली तरफ तो धन के 6, और इसको भी धर लेके आएंगे तो ये भी हो जाएंगे हमारे घटाओ के 2x बराबर क्या बचा इधर 0। यहां कर देंगे एक्स स्क्वायर। अब देखिए बड़ी घात फिर छोटी घात देख लेते हैं, घटाओ के 2x और घटाओ के 2x, घटाओ के तो ना जोड़ेंगे इनको हो जाएंगे हमारे घटाओ के 4x, और धन के क्या बचे 6 बराबर 0। तो देखिए यहाँ भी कोई कटा पेटा नहीं है, फिर भी हमें क्या मिला, घात 2 मिल रही है, तो इसको पहले की तरह लिख देंगे, इस सवाल की तरह। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, लिख देंगे यहाँ बहुपद की घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। मेरे प्रिय छात्रों, अगर आपके लिए यह वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर करें। देखते हैं इसके तीसरे भाग को अगले पेज पर। ये आ गया इसका तीसरा भाग, तो इसको सरल करेंगे, ध्यान से देखना छात्रों। इसको यहाँ पर x की x में गुणा करेंगे, कोई चिन्ह नहीं है ना पुस्तक के बीच में, तो x की x में गुणा करेंगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब x की करेंगे 1 में गुणा, तो पहले चिन्ह हमारा धन का और x एकम x। इसी प्रकार अब इसकी गुणा इन दोनों में हो गई, अब इसकी गुणा करेंगे इन दोनों में, तो घटाओ है, घटाओ के 2 की जब x में गुणा करेंगे घटाओ के 2x, और माइनस और प्लस माइनस होता है, 2 एकम 2। दोबारा देखिए, x की x में गुणा करी तो एक्स स्क्वायर हो गया, x की जब 1 में करी तो हो जाएगा धन का x एकम x। ऐसे ही घटाओ के 2 की अब x में गुणा करेंगे तो माइनस के 2x, और माइनस प्लस माइनस 2 एकम 2 बराबर। ठीक बेटे इसी प्रकार करेंगे इसकी गुणा, x की x में करेंगे एक्स स्क्वायर, धन x की 3 में करेंगे तो 3x, और घटाओ के फिर 1 की गुणा x में करेंगे, ध्यान रखना, तो 1 की गुणा तो किसी में करना वही का वही आता है, माइनस के x एकम x, और घटाओ के 1 तिया 3, है ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि सभी को पहले की तरह इधर लेके आएंगे डेढ़े हाथ की तरफ, है ना। तो पहले इसको सरल कर देते हैं, एक्स स्क्वायर 2x में से प्लस के x गए, घटाओ के 2x में से प्लस के x गए, तो किसके ज्यादा है, इसके ज्यादा है ना। देखिए 2 इसके ज्यादा है ना, तो घात समान है, ध्यान रखना कैसे हल करेंगे, तो इसके ज्यादा है तो बचेंगे घटाओ का 1x, है ना, और घटाओ के 2 ये रहे। इसी प्रकार एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों, क्योंकि बड़ी घात एक ही है। इधर देखिए 3 में से 1 घट रहा है तो क्या गए हैं ज्यादा 2, मतलब 3 ज्यादा है तो क्या बचेंगे 2x। दोबारा देखिए यहाँ पर 3x धन के ज्यादा है, यहाँ पर ऋण के 1 कम है, तो 3 में से 1 जाएगा तो क्या के बचेंगे, धन के बचेंगे ना, माइनस के 3। अब सबको इधर करेंगे, अभी मैंने बताया था डेढ़े हाथ की तरफ बाएं हाथ की तरफ, तो ये यों का त्यों लिख देंगे, और इसको इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा घटाओ का एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जब कोई संख्या को हम बराबर से दूसरी तरफ पढ़ते हैं तो उनके चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, जब इसको धर लेके आएंगे तो हो जाएगा घटाव का, इसको भी करेंगे तो ये हो जाएगा घटाव का 2x, और इसको जब धर लेके आएंगे तो हो जाएगा धन के 3। तो चिन्हों का परिवर्तन हमने कर दिया। जब ये सभी इधर आ गए तो क्या बचा, इधर कुछ नहीं, शून्य। देखिए
यहाँ पर एक्स स्क्वायर धन के हैं, यहाँ ऋण के हैं, तो धन और ऋण के कट गए, है ना। कैसे, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ बता देता हूँ। देखिए यहाँ धन के हैं 2 और यहाँ ऋण के 2 हैं, तो 2 में से 2 गए तो कितना बचा, 0, मतलब कट गए, है ना। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर माइनस का x और माइनस के 2x, तो दोनों को जोड़ देंगे, घटा के हो जाएंगे 3x, है ना। और 3 में से 2 गए तो क्या बचा, प्लस का 1 बराबर 0। तो यहाँ आप देख सकते हैं, क्या कहीं पे द्विघात आया, मतलब 2 घात है, x की पावर 2 है, कहीं पे नहीं है ना। तो यहाँ पर हम इसको कह देंगे, यहां बहुपद की घात 2 नहीं है, 2 नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है ना मेरे प्रिय छात्रों, है ना। द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारी 2 घात नहीं आई हैं। अब हम हल करेंगे इसके चौथे भाग को। ये मैंने लिख दिया इसका चौथा भाग, और चौथे भाग में ब्रैकेट में सवाल दिए हुए हैं, तो अभी हमने ब्रैकेट के सवालों को हल करना बताया है। ठीक इसी प्रकार इस वाले भाग को भी हम हल करेंगे। ठीक है, देखिए x की गुणा 2x में करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। अब x की गुणा 1 में करेंगे तो धन का हो जाएगा x एकम x। इसी प्रकार माइनस के 3 मतलब ऋण के 3 की गुणा 2x में करेंगे तो हो जाएगा ऋण के 3 दूनी 6x, है ना, 3 दूनी 6x। और घटाओ और प्लस मतलब माइनस और प्लस माइनस होता है, 3 एकम 3 बराबर। इसी प्रकार x की x में गुणा करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, और धन के हो जाएंगे x की 5 में गुणा करेंगे तो 5x। अब हम इसको सरल करेंगे, 2x की घात मतलब बड़ी है तो पहले ये आ जाएगी, इसके बाद छोटी वाली घातों को हल करेंगे। 6x में से, है ना, माइनस के 6x में से प्लस के x गए तो कितने बचे, माइनस के 5x, क्योंकि यहाँ के ज्यादा हैं, और घटाओ के कितने हैं 3 बराबर x स्क्वायर और प्लस के 5x। अब इनको इधर लेके आएंगे, सरल कर दिया तो, है ना, पक्षांतर करेंगे। ये ज्यों का त्यों लिख दिया क्योंकि हमने इसको सरल कर दिया। इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएंगे घटाओ के एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मैंने क्या कहा था, जब बराबर से दूसरी तरफ कोई चीज लेके आएंगे तो वहां के चिन्ह बदल जाते हैं। इसी प्रकार इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएंगे घटाओ के 5x बराबर 0। 2x स्क्वायर, और यहाँ भी देखो एक्स स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया तो कितना बचा, धन का, क्योंकि इसके ज्यादा है ना, धन के एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये भी माइनस के 5x हैं और ये भी माइनस के 5x हैं, तो कितना हो जाएगा, माइनस के 5 और माइनस के 5 माइनस के 10x, है ना, माइनस और माइनस प्लस नहीं करेंगे, प्लस करोगे तो गुणा हो जाएगा, फिर 5 पंजे 25 हो जाएंगे, है ना। ध्यान रखना कितने हुए, माइनस और माइनस के 5x माइनस के 5x माइनस के 10x, और क्या बचा हमारे, माइनस के 3 बराबर 0। समझ में आई क्या नहीं, ठीक है। तो यह हमारा कैसा है, यह द्विघात समीकरण है, तो लिख देंगे यहां पर, यहां बहुपद की घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण होगा। समझे। अब देखते हैं इसके 5वें भाग को। यह हमने 5वां भाग इसका लिख दिया है, और ठीक इसी प्रकार इसको हल करेंगे जैसे हमने चौथे भाग और तीसरे भाग को हल किया है। ठीक है, देखिए इसके 5वें भाग को, 2x की गुणा इधर करेंगे हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर। ठीक है, अब 2x की गुणा घटाओ के 3 में करेंगे तो घटाओ के हो जाएंगे 2 तिया 6x। अब एक की गुणा इधर करेंगे तो हो जाएगा x एकम x,
और माइनस प्लस, एक तिया तीन बराबर। अब इसी प्रकार इसको हल करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स की एक्स में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, घटाओ एक्स एकम एक्स। इसी प्रकार अब हमने एक्स की गुणा इधर दोनों में कर दी, अब बचा 5, ऐसे ही 5 गुणा कर देंगे, हो जाएगा 5x और माइनस में 5 एकम 5। दोबारा देखिए, 2x की गुणा x में करी तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस का चिन्ह, 2 की गुणा 3 में करेंगे 2 तिया 6x। अब 2 की गुणा इधर दोनों में कर दी, अब एक बचा, तो एक की गुणा इसमें करेंगे तो वही का वही आ गया। दोबारा देखिए, एक्स एकम एक्स है ना, एक गुणा एक्स में करी या एक्स की इधर करी तो एक्स एकम एक्स, माइनस और माइनस प्लस, एक तिया तीन बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स की एक में करी तो घटाओगे एक्स एकम एक्स, और 5 की इधर करेंगे तो 5x धन के, और माइनस प्लस माइनस 5 एकम 5। अब इसको सरल करेंगे, 2x स्क्वायर ज्यों का त्यों, क्योंकि यहाँ पर बराबर से बीच में क्या है, बड़ी घात यही अकेली है ना। अब देखते हैं छोटी घातों को, 6x और घटाओ के ही 1x तो दोनों जुड़ जाएंगे है ना, कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, और यहाँ बचा हमारा धन के 3 बराबर। इसी प्रकार इसको हल करेंगे, एक्स स्क्वायर 5x में से 1x घट गया, 5x में से 1x घट गया तो धन के कितने बचे 4x और घटाओ के 5। अब बच्चों इधर देखिए, इसको यों का त्यों लिख देंगे क्योंकि इसको अब दूसरी तरफ लेके जाना है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, घटाओ के चिन्ह बदल रहे हैं ना, ये प्लस का है तो धरा के हो जाएगा माइनस के 4x, और ये माइनस के 5 है तो इसको उधर भेजेंगे, हो जाएगा धन के 5। इधर क्या बचा शून्य। बच्चों इधर देखिए, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घट रहा है तो एक एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब बड़ी घात होगी दोनों में, अब देख छोटी घात, 7 माइनस के हैं, ये भी देखिए माइनस के 4 हैं तो ये दोनों भी जुड़ जाएंगे, 7 और 4 हो जाएंगे 11x। कितने हो जाएंगे 11x, और 5 और 3 अब संगे संगे देख लेंगे, 5 और 3 कितने हो गए 8x बराबर शून्य। यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण बन रहा है, बिल्कुल जी बन रहा है, ये देखिए है ना। तो हो जाएगा हमारा, लिख देंगे इसको, यहां बहुपद की घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं आपके बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं इसके छठे भाग को, ठीक है। छठा भाग इस प्रकार दिया हुआ है, लेकिन यहां पर क्या है, x माइनस 2 के ऊपर क्या है घात 2। तो इससे पहले हमने पहला सवाल किया था है ना, देख लेते हैं उसको, कहां पर था वो, ये रहा। तो यहां पर क्या था स्क्वायर, तो हमने क्या करा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके द्वारा इसको हल करा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab है ना, प्लस के 2ab। तो अब यहाँ पर क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखिए यहाँ लग जाएगा a माइनस बी, कौन सा लगेगा यहाँ दिखा देते हैं हम आपको अलग से, ये रहा a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab है ना, ये आपको याद होगा। यहाँ पर बस एक ही अंतर होता है, यहाँ घटाव है तो यहाँ घटाव के 2ab हो जाएंगे माइनस के है ना, और यहाँ देखिए प्लस में क्या हो जाएगा प्लस के 2ab हो जाएगा। दोबारा देखिए, क्षमा चाहता हूँ है ना, यहाँ प्लस के 2ab है और यहाँ पर क्या है हमारा माइनस के 2ab, बस यही एक अंतर है। तो अब इसको हम सरल करते हैं, ठीक। देखिए इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x और प्लस का 1 बराबर, इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, और हो जाएगा आपका माइनस में 2ab, माइनस में 2ab। अब हम इसको हल करेंगे, इसको ज्यों का त्यों लिख देते फिलहाल, और इसको सरल करेंगे, बराबर एक्स स्क्वायर,
धन के 2 दूनी 4, ऋण के 2 दूनी 4x। इन सभी को इसके पास लेके आएंगे, लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस का 1 यूं करती हूँ, इसको इधर लेके आएंगे, हो जाएगा घटाव के एक्स स्क्वायर घटाव के 4 और घटाव के हैं तो इधर आकर के हो जाएंगे धन के 4x। अब देखो ये धन के हैं ये ऋण के हैं, दोनों कट गए। यहाँ पे देखिए इसके बाद छोटी घात 4x और 3x, बेटे ये हो गया आपके 7x धन के, है ना। 4 में से 1 गया तो माइनस के कितने बचेंगे 3 बराबर 0। देखो यहाँ पे द्विघात समीकरण नहीं है ये, है ना। लिख देंगे यहां बहुपद की घात 2 नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। मेरे प्रिय छात्रों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर करना और हो सके तो अपने मित्रों में भी जरूर शेयर कर देना। अब हल करेंगे इसके 7वें और 8वें भाग को अगले पेज पर। ये हमने इसके 7वें भाग को लिख दिया है। ये लिखा हुआ है कोष्टक में a प्लस बी का होल क्यूब, ध्यान रखना घात 3 है, a प्लस बी की घात 3 और ये तो अलग है ही है, तो इसको कैसे सरल करेंगे, ठीक है। इसके लिए हमने क्या करा, ये राज का सूत्र, ठीक है, इसको इसकी तरह रखेंगे और इसको हल करेंगे यहां पर। ठीक, ध्यान देना सभी। इसके स्थान पर a के स्थान पर है x और b के स्थान पर है 2 और कोष्टक बंद करके है घात 3 दोनों तरफ, है ना। तो a के स्थान पे क्या है x और b के स्थान पे क्या है 2, है ना। तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस के 3ab कोष्टक में a प्लस के b। बिल्कुल इसी प्रकार इसको लिखते चलना कि a के स्थान पे क्या लिखना है x और b के स्थान पे क्या लिखना है 2। तो सरल आप कर लेंगे, अन्यथा नहीं होगा। देखिए कैसे, यहां पर हम हल कर रहे हैं, लिख देंगे a के स्थान पर x और b के स्थान पर क्या है 2, तो लिख देंगे a का क्यूब धन b के स्थान पर 2 का क्यूब धन 3 ये रे, है ना। a के स्थान पे क्या आएगा x और b के स्थान पे गुणा लगा के 2, तो a के स्थान पर x और b के स्थान पे क्या आएगा 2। कोष्टक a के स्थान पे क्या है हमारा x धन और b के स्थान पे क्या है 2। समझे नहीं समझे, है ना। तो अब हम इसको आगे हल कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। अब देखिए 2x की इधर गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 घात और 1 घात हो जाएंगी 3 घात, घटाव 2x एकम 2x। दोबारा देखिए 2 की गुणा इधर करी तो 2 एकम तो 2 है ही है, और x स्क्वायर की 1 में गुणा करेंगे तो 2 और 1 कितने हो गए 3, गुणा में घातें जुड़ गई। अब हम हल करेंगे इसको, यहां पर देखिए ये यूं करती हो जाएगा, धन 2 को 3 बार लिखेंगे, 2 को लिखेंगे 3 बार। तो देखिए कैसे करेंगे, यहां देखिए इसको 2 की पावर 3 है तो 2 को लिख लीजिए 3 बार, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा 8। यहां हो जाएंगे हमारे 8 धन 3 दूनी 6x, गुणा हुई ना यहाँ पर 3 दूनी 6x। कोष्टक में x प्लस के 2 अभी ऐसे ही रहने दीजिए जिससे आपकी समझ में आ जाएगा अच्छे से। 2x धन 3 माइनस के 2x ज्यों का त्यों। अब सरल करेंगे, x की घात 3 धन 8 प्लस के 6 की इधर गुणा करिए, 6 एकम 6 और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, धन 2 6 12 6 दूनी 12x। ठीक है, अब इसको इसके पास ले आइए, क्योंकि सरल नहीं हो सकता, क्योंकि पहले बड़ी घात है फिर छोटी घात है फिर छोटी घात है फिर क्या है संख्या।
इसलिए इसको इधर ले लेते हैं, सीधे सीधे हो जाएंगे घटाव के 2x की घात 3 और घटाव के हैं तो हो जाएंगे धन के 2x। इधर क्या बचा 0। अब देखिए बच्चों 2x की घात 3 और यहां भी x की घात 3 है, तो 2 में से 1 गया तो किसके ज्यादा थे, घटाव के। किसके ज्यादा थे, घटाव के। अब हम हल करेंगे 3 घात अब छोटी घात 2, तो 2 घात अकेली है देखिए, और कोई है यहाँ पर नहीं है ना, तो हो जाएंगे 6x²। अब इससे छोटी क्या होती है, एक घात वाला जीरा, एक घात वाला जीरा, तो 12 और 2 कितने हो गए 14x। और क्या बचा हमारा धन के 8 बराबर 0। क्या इसमें द्विघात समीकरण बन रहा है, इसमें घात 3 आ गई, क्या है घात 3, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहां लिख देंगे हम, यहां बहुपद की घात 2 नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। समझे ना, अच्छे से इसको देख लीजिए। अब हल करेंगे इसके 8वें भाग को, है ना, लिख लेते हैं उसको। ये हमने 8वें भाग को इसके लिख दिया है, मतलब अंत वाले भाग को। इसको हम सरल करेंगे, इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। x की घात 3 माइनस के 4x² माइनस के x और प्लस का 1। अब हम इसको सरल करेंगे तो देखिए वहां पर क्या था, इधर दिया हुआ था धन के a प्लस बी का होल क्यूब, इधर दिया हुआ है ऋण के a माइनस बी का होल क्यूब। तो इसमें देखिए ये मैंने फॉर्मूला इसको लिख दिया है यहाँ पर, ये रहा। धन वाले में सभी धन के हैं, ऋण वाले में सभी ऋण के हैं। समझे, धन वाले में सभी धन के हैं, ऋण वाले में सभी ऋण के हैं। तो चीज वही है, कैसे इसको लिखेंगे, सरल करेंगे। यहाँ पर देखना, यहाँ पर x के स्थान पर, मतलब a के स्थान पे क्या मानना है x, और b के स्थान पे क्या मानना है 2। तो यहाँ भी a है और b है, यहाँ पे क्या मानेंगे x और यहाँ क्या मानेंगे 2। यहाँ क्या मानेंगे 3 गुणा x और यहाँ क्या मानेंगे 2, है ना, x माइनस के 2। ठीक है, तो इसको बेटे सरल कर लेते हैं। यहाँ पर यहाँ इसको रख देते हैं और यहाँ इसको हल करेंगे। बराबर यहाँ लिख देंगे a की घात 3 घटाओ में b की घात 3 घटाओ में 3ab, मतलब a के स्थान पे x और b के स्थान पे 2, फिर कोष्टक हो जाएगा a माइनस के b। ठीक है, यहां देखिए आप a माइनस के b, है ना। अब हम दोबारा देखिए, ये यों का त्यों हमने उतार दिया और यहां पर हो जाएगा a का क्यूब माइनस में b का क्यूब माइनस के 3ab कोष्टक में a माइनस के b। अब हम इसको हल करेंगे, यहां पर इसको यों कहते हैं फिर उतार देंगे, बराबर x की पावर 3 के 3 माइनस, यहाँ पे देख कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8, मैंने अभी बताया था आपको, माइनस के 3 दूनी 6x और कोष्टक में x माइनस 2 ज्यों का त्यों। इसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अब इसको गुणा करते हैं, ठीक है, x या 3 ज्यों का त्यों 8 ज्यों का त्यों घटाओ के, और माइनस के 6x क्यों ना धर करेंगे, तो माइनस के 6x² 6x² माइनस और माइनस प्लस 6 दूनी 12 6 दूनी 12x 6 दूनी 12x। दोबारा देखिए 6 की गुणा माइनस की इधर करें तो 6x² आ गया और माइनस प्लस 6 दूनी 12x। ठीक है, अब इसको सरल करेंगे, सभी को इधर लेके आते हैं। तो पहले जैसा है वैसा वैसा लिख देते हैं इसको बेटे इधर लेके आएंगे, हो जाएंगे घटाव के x की घात 3, ये घटाव के हैं तो हो जाएंगे धन के 8, जो हो जाएंगे धन के 6x² और ये हो जाएंगे ऋण के 12x। इधर क्या बचा, कुछ नहीं। अब
माइनस प्लस पे कट गए। ठीक है, अब 6x² में से ज्यादा में से कम गए, तो 6 में से 4 देखो हट रहे हैं, तो कितने बचे? 2x²। ठीक है, अब 12 कितने? 12x छोटी घात 12x और माइनस के 1x। ध्यान देना, माइनस के 12 और माइनस का 1, माइनस के 13x। और 8 और 1 कितने हो गए? धन के 9 बराबर 0। बस ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। लिख देंगे यहां बहुपद की घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, यह हमने पहले सवाल के 8वां भाव को हल कर दिया है। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में। धन्यवाद।